नमस्कार, जम्मू कश्मीर मिलाप न्यूज़ में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ रामपाल। जिस तरीके से श्री माता वैष्णो देवी मेडिकल इंस्टीट्यूट की जो है वो मान्यता रद्द की गई, उसके बाद जिस तरीके से हिंदू संगठनों में उत्साह और खुशी देखी गई, उसके बाद जो मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला जी का बयान सामने आया, उसको लेकर भाजपा अध्यक्ष और राज्यसभा सदस्य शर्मा जी द्वारा एक कड़ा जो जवाब है वो दिया गया। उसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ बीजेपी स्टेट मीडिया इंचार्ज डॉक्टर प्रदीप मल्होत्रा जी हमारे साथ हैं। उनसे बातचीत करेंगे सर किस तरीके से देखते हैं इस बयान को, क्योंकि उमर अब्दुल्ला जी की जिस तरीके से बयान दिया गया और उसके बाद शर्मा जी द्वारा जिस तरीके से कड़ा जवाब दिया गया कि वो जो उनके द्वारा काम किए गए हैं उनके ऊपर जो है वो जवाब दें, ना कि इस तरीके के भड़काऊ बयान दें। इस पर क्या कहना चाहेंगे सर? जवाब देने की कला ना आई, राजनीति कूट कूट के भरी। एनसी का पिछले 70 सालों में यही हाल रहा है। इन्होंने हमेशा डिवाइड करने की राजनीति की है, कभी भी लोगों की भलाई करने की नहीं। इन्होंने जम्मू और कश्मीर के बीच में ऐसी गहरी खाई जो है वो बनाई है जो कभी भी शायद भरी ना जा सके। इनके पापों का घड़ा बहुत भरा हुआ है। इतनी देर से यहां पर संघर्ष समिति और बाकी सभी जितने भी हमारी सोशल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जम्मू की सिविल सोसाइटी, वो प्रोटेस्ट कर रही थी, वो सड़कों पर थी, तब तो इनको याद नहीं आया। आज जब वहां पर कमियों के चलते हुए एनएमसी ने अपने राइट के तहत किसी भी मेडिकल कॉलेज में, चाहे वो हम डायरेक्टरेट ऑफ हेल्थ की बात करें, वो अपने क्लिनिक्स की रजिस्ट्रेशन को इसी तरीके से वो देखता है, सुचारू रूप से सारा नियंत्रण करता है। उसी प्रकार से एनएमसी जितने भी मेडिकल कॉलेजेस हैं वहां पर उसने देखना है कितने बेड हैं, कितने बेड ऑक्युपाइड है, कितने आईसीयू में पेशेंट्स हैं, कितने वहां पर रेजिडेंट स्टाफ है और कितने बाकी सारा वहां पर चीजें जो है वो पूरी हो रही हैं। परंतु अगर वहां पर कमियां पाई जाती हैं तो एनएमसी ने आज उसकी मान्यता रद्द की है या फिर कुछ समय के लिए उसको रोका है। तो आज उमर अब्दुल्ला को यह बात याद आ रही है कि हम उन बच्चों का भविष्य जो है वो खराब नहीं होने देंगे। अरे ओ उमर अब्दुल्ला भाई साहब, आपको यह देखना चाहिए पहले उन्होंने ऑर्डर में वहां पर क्या किया है कि वहां पर सुपर न्यूमररी जो सीट्स हैं उसके लिए पहले ही बात हो चुकी है। वो आपके चाहने या ना चाहने से, आपके मंत्रियों के चाहने या ना चाहने से कुछ नहीं होगा। उन बच्चों का भविष्य ना खराब हो, यह भारतीय जनता पार्टी पहले से ही क्लियर कर चुकी है और एनएमसी भी पहले से क्लियर कर चुकी है। उन बच्चों को एडजस्ट करना आपकी मजबूरी है, आपकी दरिया दिली नहीं है। आप केवल राजनीतिक रोटियां सेक सकते हैं, किसी का भला नहीं कर सकते। आपको चीफ मिनिस्टर की कुर्सी मिली है तो लोगों की भलाई करिए, ना कि लोगों के दोहन करिए। इस चीज को समझिए, संरक्षक बनिए, जम्मू कश्मीर का संरक्षक बनिए। जिस तरीके से ये बयानबाजी हुई है, जिस तरीके से उन्होंने साफ तौर पर जो दो समुदाय हैं उनको जिस तरीके से ये बात कही है, कहीं ना कहीं जो अध्यक्ष है उनका ये साफ तौर पर कहना है कि इसके जो आपसी जो सांप्रदायिक सौहार्द है उसमें कहीं ना कहीं जो है वो खाई पाटने का काम किया है। तो यही तो किया है एनसी और पीडीपी, यही आज तक करते आए हैं। कांग्रेस ने नेशनल लेवल के ऊपर और एनसी पीडीपी ने जम्मू कश्मीर के लेवल के ऊपर, इन्होंने केवल लोगों को बांटा ही बांटा है, बांटने की राजनीति की है, कभी जोड़ने की राजनीति नहीं की है। इनको समझना होगा कि आज 2026 शुरू हो चुका है और भारत एक अपने स्वर्णिम काल की तरफ जाने वाला है। जम्मू कश्मीर एक ऐसी डेवलपमेंट की राह पर चल पड़ा है कि हर एक व्यक्ति, हर एक बच्चा जो है वो आज अपनी डेवलपमेंट, अपने तरक्की के बारे में सोच रहा है। और यह तभी संभव है जब सौहार्द का वातावरण बने, ना कि खाई बने। आपको यह सोचना होगा कि लोगों का किस प्रकार से उनके अपने जो विश्वास हैं, वो अड़िग विश्वास जो है उनको छेड़ने की कोशिश ना हो और आप उसमें सौहार्द को बिगाड़ने की कोशिश ना करें। आपकी बयानबाजी, जो भड़काऊ बयानबाजी है, यह कहीं यहां पर दोबारा खून के दरिया बहाने की तरफ ना लेकर जाए। एनसी और पीडीपी को दोनों को यह बात समझनी चाहिए। जनाब उमर अब्दुल्ला साहब, आप चीफ मिनिस्टर की कुर्सी पर बैठे हैं, जम्मू कश्मीर के लोगों को इनके भलाई के बारे में सोचिए, यहां पर शांति का माहौल स्थापित करने में मदद कीजिए। आज जो आप ये बात बोल रहे हैं, तो ये अगर आपने कहीं 1 महीना पहले, 15 दिन पहले अगर बात करी होती तो ज्यादा बेहतर होता और एक आपका दूरदृष्टा चीफ मिनिस्टर के तौर पे आपको देखा जाता, लेकिन आपने ऐसे नहीं किया। कमी आपके चीफ मिनिस्टरशिप, जो आपका विजन है, उसमें है। डॉक्टर साहब, एक चीज और देखने को मिली है, जो जिस तरीके से पक्षपात के आरोप लगे हैं मौजूदा सरकार के ऊपर, कहीं ना कहीं कुछ इस तरीके के तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर जो है वो जो भाजपा के विधायक हैं, जब भाजपा की तरफ उन सवालों को मोड़ने की कोशिश की गई है। हाथ अंगन को ऐसे क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, हमारे सामने है, सारा कुछ हमारे सामने है। चाहे वो फुटबॉल की टीम हो, चाहे वो अंडर 19 की टीम हो, चाहे कहीं और किसी चीज की बात करें, तो
जो सच है उनको प्रमाण की आवश्यकता नहीं। बोलना कुछ और है, करना कुछ और है। धरातल पर सच्चाई देखिए, सबके सामने है। जम्मू की जनता भी देख रही है, कश्मीर की जनता भी देख रही है। आप बोलेंगे कि सबका भला हम कर रहे हैं और केवल लेकर जाएंगे किसी एक पर्टिकुलर जो एरिया के रीजन के बच्चों को आप देने के, सारे बच्चे हमारे, हम कहते हैं किसी के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए, सबके अन्याय होना चाहिए। लेकिन आपकी कथनी और करनी में फर्क है, अंतर है। तो ये एनसी को समझना होगा, बाकी पार्टीज को समझना होगा। सबका साथ, सबका विश्वास की जो बात है उसको लेकर चलना होगा। बिल्कुल, तो बहुत बड़ी बात जो है वो डॉक्टर साहब प्रदीप जी की तरफ से जो कही गई है कि सबको साथ और सबका विश्वास जो है उस तरीके से सबको साथ लेके चलना होगा। हमारी इस खबर पर आपका क्या कहना है, कमेंट कर दीजिए, अपनी राय जरूर रखें। बहुत बहुत धन्यवाद।